आज की इस वीडियो में वर्कशीट नंबर 14 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि के बारे में सिखाया है। आपको पिछली वीडियो में बताया था ax² + bx + c = 0। ये हमारी स्टैंडर्ड मानक रूप होती है द्विघात समीकरण की, मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इनकी डिग्री यानी कि घात होती है 2। तो यहीं से हमें पता चलता है कि ये जो इक्वेशंस होती हैं इसके हमारे पास 2 सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि 2 हल होंगे, जिसको हम रूट्स भी कहते हैं या फिर मूल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी डिग्री होती है, मान लीजिए अगर कोई इक्वेशन दी हुई हो हमें ax³ + bx² + cx + d = 0, तो हम देखेंगे यहाँ पे इसकी डिग्री 3 है, मतलब इसकी घात 3 है। तो यहाँ पे उसके कितने हल होंगे? 3 हल होंगे। जितनी उसकी डिग्री या घात होती है उतने ही उसके हल होते हैं। अब जैसे हमने देखा इसके 2 हल यानी कि 2 सॉल्यूशन होते हैं। अब ये सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं वो डिस्कस करते हैं। इस वर्कशीट में हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है 2x² - 5x + 3 = 0। तो हम गुणनखंड विधि से यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स, इसके मूल निकाल सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। इस इक्वेशन में हमारी a की जगह लिखा है 2, b की जगह लिखा है -5 और ये हो गया c। जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा वो ये होता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं a को c से। तो a की जगह पे था हमारा 2 और c की जगह पे था हमारा 3, तो आंसर आया 6। अब हम 6 को इस तरह से ब्रेक करेंगे, इसके ऐसे फैक्टर या गुणनखंड निकालेंगे जिसको जमा या घटा करने पे हमारा 5 बने। तो अब आपको पता है 6 को हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं। जैसे 1 और 6 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ सकता है। इसी तरह 2 और 3 तो हमने देखा ही था 6 कैसे बना था, 2 और 3 से। इसके अलावा हमारे कोई ऐसे फैक्टर्स या गुणनखंड नहीं है जो हमें 6 दे मल्टीप्लाई करके। अब हम इन दोनों नंबर्स को, जो 2 पेयर्स आए 1 और 6 और 2 और 3, इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारे उसको प्लस या माइनस करके जो आए वो b यानी कि -5 हो। अब देखिए 6 और 1, अगर पहले हम इसको लेते हैं कैसे, अगर मैं 6 - 1 लिखूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2 + 3 लूं तो आ जाएगा हमारा 5। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे मैं 2 और 3 लेती हूँ तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा +5 का, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या रहेगा प्लस। पर हमें आंसर में क्या चाहिए -5। तो चलो दोनों को हम नेगेटिव करके देखते हैं, -2 -3। तो बहुत आसानी से देख रहे हैं, माइनस माइनस होता है प्लस, और माइनस का ही साइन आएगा क्योंकि दोनों माइनस है। 2 + 3 5, तो यहाँ पे ये हमारा -5 आ गया, जो कि b था। ये हम क्यों नहीं ले पा रहे, देखिए, क्योंकि यहाँ पे +6 और -1 लिया तो 5 आया था, पर हमें चाहिए था -5 का, तो ये पेयर हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अगर हम साइन भी बदल के देखें, मान लीजिए अगर मैं यहाँ 6 कर दूं और यहाँ +1 कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा -6 + 1, यहाँ पे भी आंसर -5 ही आ रहा है, तो हम ये वाला नंबर भी ले सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आंसर ले सकते हैं, चाहे हमारा -6 + 1 लीजिए तब भी हमारा आंसर -5 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम -2 और -3 लें तब भी आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। पर अगर आप ध्यान से देखो कि आप ये तो चेक कर रहे हो कि यहाँ पे +-5 आ रहा है, पर ध्यान से देखो कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि नहीं ये गलत है, क्यों कह दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो -6 + 1 क्या हो गया, हमारा -5 आ गया। -6 + 1 -5 तो आ गया, पर मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो होगा हमारा -6। तो आप अगर देखेंगे कि हाँ, अगर वैसे ही कर देंगे, हाँ ठीक है, हमारा दोनों में -5 आए, हम कोई भी ले सकते हैं, तो वो नहीं, वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा हमारा आएगा -6, और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा था, +6। पर यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। तो हमारे यही वाले फैक्टर्स सही होंगे सिर्फ। अगर हम प्लस माइनस को देखें तो ये ठीक है कि ये हमारा -5 आ रहा है, पर उस तरीके से अगर देखेंगे तो हमारे ये फैक्टर गलत है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना बहुत ही आसान था। जैसे हमारी इक्वेशन थी 2x², अब जो हमारे फैक्टर बने थे -2 -3, तो मैंने -2x -3x +3 को उसी की जगह पे रखा। अब यहाँ पे x इसलिए रखा क्योंकि -5x था। अब इन दोनों में से 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 2 निकला, कुछ नहीं बचा, x² में से एक x निकला, x बच गया, -2x पूरा ही निकल गया। तो यहाँ 0 नहीं लिखना, हम लिखेंगे 1, क्योंकि 0 का मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर तो 0 हो जाएगा, इसलिए गलत होगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, तो पहले माइनस बाहर ले लेते हैं। दोनों में 3 कॉमन है, अब क्योंकि -3 कॉमन लिए तो अंदर का साइन उल्टा हो जाएगा,
यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल 0। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में ही x माइनस 1 सेम आ गया, तो x माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा मेरे पास 2x और यहाँ बचा -3 इक्वल 0। अब दोनों ही ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू आ जाएंगे। जैसे हम एक लाइन बना लेते हैं कि हमारा पहला वाला था x माइनस 1 को 0, क्योंकि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन तभी हो सकता है 0, या तो उनमें से कोई एक 0 हो या दोनों ही 0, तो हमने दोनों को अलग अलग किया, तो ये -1 उधर जाके प्लस हो गया, आंसर आ गया x इक्वल 1। इसी तरह 2x माइनस 3 को जब 0 रखा, -3 उधर जाके +3 हो गया, x जो आ गया वो हो गया 3/2। तो ये हमारे आंसर हो गए कि पहला आंसर हुआ x इक्वल्स टू 1, दूसरा हुआ x इक्वल्स टू 3/2। तो जैसे बोला था, क्योंकि हमारा द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो आंसर्स आएंगे हमारे पास x की 2 वैल्यू आएंगी। चलिए अब वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमें प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे। फर्स्ट इक्वेशन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारा a हो गया 100 जो हमारा x² के साथ लिखा होता था, b हो गया -20 जो हमारा x के साथ लिखा होता था, और c हो गया 1 जो हमारी अकेली टर्म होती थी ना, जिसके साथ कोई x या y नहीं होता है, जिस भी वेरिएबल में आपको दिया होता है। तो a और c आपको क्लियरली दिख रहा है, हमारे नंबर क्या बन रहा है 100। तो हम 100 के ऐसे नंबर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसको प्लस या माइनस करके आए हमारा 20। तो हम फैक्टर्स ढूंढते हैं 100, 250, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे, तो दिख रहा है हमारे पास 2 बार 2 और 2 बार 5 आया। तो इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करके पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे दिख रहा है कि अगर 2 2 सा 4 और 5 5 सा 25, तो पहला नंबर बना 4 और 25, तो ये तो बहुत क्लियर है कि इसे प्लस माइनस करके 20 तो नहीं बन सकता। इसी तरह अब एक 5 2 और एक ले लेते हैं, मतलब 5 2 सा एक, ऐसे पेयर बनाते हैं कि एक 5 और 2 आ जाए, एक 5 और 2, तो 5 2 सा 10, 5 2 सा 10, तो 10 और 10 से बहुत ईजिली हमारे 20 बन जाएगा। तो इसको हम ब्रेक करते हैं, कैसे करेंगे चलिए देखिए। जैसे हमने किया यहाँ पे, अब 10 और 10 है, क्योंकि दोनों ही माइनस का है, तो हम दोनों ही -10 रखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस होता है, क्योंकि आंसर हमें चाहिए माइनस का। अगर मैं दोनों +10 लूंगी तो आंसर क्या आएगा मेरे पास +20, जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए हम दोनों क्या रखेंगे -10 -10। अब इसके फैक्टर्स करते हैं, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0, 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। अब दोनों में से बहुत क्लियर है, एक तो x कॉमन आएगा, दूसरा 10 कॉमन आएगा। अब 10 के टेबल में 100 कहाँ जाता है, 10 पे एक x बाहर निकाल लिया, x माइनस, अब 10x तो सेम ही है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, 1 0 नहीं लिखेंगे 1। अब इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस हम ले लेते हैं, अब माइनस बाहर लेते अंदर का साइन उल्टा, 10x माइनस 1 इक्वल 0। अब 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 कॉमन है, तो हम दोनों में से निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा 10x, इधर बचा था -1 इक्वल 0, तो दोनों ही सेम आ गए हैं। तो आंसर में हम क्या आएगा कि 10x माइनस 1 इक्वल 0, 10x माइनस 1 इक्वल 0। अगर आप अलग नहीं भी करेंगे तब भी ठीक है। तो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू -1 उधर जाके हो गया +1, x इज इक्वल टू 1, 10 उधर जाके डिवाइड। सिमिलरली यहाँ पे भी x इक्वल टू 1/10। तो दो आंसर जो हमारे x के हैं वो ये हो गए कि x इज इक्वल टू 1/10। चलिए सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, 6, तो a की जगह पे हमारा है 6, b की जगह पे है -1। अब यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब वहां पे क्या है 1, और c की जगह पे 2, तो a मल्टीप्लाई c हमारा कितना आ गया 6 × 2 मीन्स 12। अब 12 के फैक्टर निकालेंगे, 1 से जाएगा 12 पे, 6 2 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। अब जरूरी नहीं है कि अभाज्य गुणनखंड विधि करें, छोटे नंबर में आप ऑरल भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्लियरली दिख रहा है कि मुझे बीच में चाहिए -1, तो 1 से तो सिर्फ 4 और 3 से ही आ सकता है। अब साइन डिस्कस करते हैं, माइनस है मतलब हमें जो बड़े वाला है वो करेंगे, -4 + 3, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे अगर 4 में से 3 -4 तब भी बनाएगा, और प्लस माइनस हमारे को माइनस देता है, तो हम एक प्लस का रखें एक माइनस का, तो दोनों ही चेक करके देखते हैं। अब यहाँ -4 रखा था, यहाँ प्लस का रख लेते हैं, और यहाँ 3 माइनस का कर देते हैं, पर आंसर -1 किससे आएगा, इससे, क्योंकि 4 - 3 हमारा आंसर +1 आएगा, तो ये पे गलत हो गया, तो ये हमारा सही। तो अब हम रख देते हैं उसमें 6x² - 4x + 3x - 2 इक्वल 0। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, कौन सा नंबर है जो 6 और 4 दोनों को डिवाइड करेगा, सिर्फ 2 ही है, पर x दोनों में कॉमन है तो x यहाँ। अब 2 के टेबल में 6 कहाँ जाता है 3 पे, तो यहाँ पे आ गया 3, 2 3 ज़ा 6 बन जाएगा।
अब x 2 थे तो 1 निकाला है, -4 जाता है 2 में तो 2। अब इन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है तो हम ले लेंगे 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 होता है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है। तो अंदर सेम बच गया 3x - 2 = 0। 3x - 2 कॉमन है तो हमने दोनों में से बाहर निकाला। यहाँ पे रह गया हमारा 2x और यहाँ पे रह गया +1। अब अगेन वही स्टेप करेंगे, दोनों को अगेन सेपरेटली 0 0 पुट करेंगे। जैसे एक बार हमने ले लिया 3x - 2 = 0 और दूसरी बार लिया 2x + 1 = 0। अब ये -2 उधर जाके हो गया +2, डिवाइड हो गया 3 उधर जाके 2/3। इसी तरह 2x, ये +1 जाके उधर हुआ -1, x = -1/2। तो ये हमारे दो आंसर आ गए। फर्स्ट आंसर हो गया x = 2/3, x = -1/2। अब इसका थर्ड पार्ट 2x² + x - 3। अब हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट करने की, बार बार a b c ना लिखें। तो हमें पता है कि हमें फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 300 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 600। पर ध्यान रखिएगा यहाँ -3 है तो हमें -600। मतलब यह है कि हमें ऐसे नंबर चूज करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके हमारा माइनस में साइन बहुत ध्यान से चूज करने हैं। पहले हम 600 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर से क्या होगा 1, जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आए 1। चलिए देखते हैं। नॉर्मल हम 2 से शुरू करते हैं। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए, हमने पूरा 600 को कर लिया। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करके ऐसे नंबर बताने जिससे हमारा 600 है। और ट्राई करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24 और 5 पंजे 25। तो 24 और 25 से हमारे पास आ जाएगा, जिसको हम प्लस माइनस करके 1 आ सकता है। तो 24 और 25 आ गया। अब साइन डिसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो बड़े वाला प्लस का रखा, छोटे वाला माइनस का। तो फैक्टर्स किए हमने 2x² + 25x - 24x - 300 = 0। अब यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x हमारा कॉमन आ रहा है तो हमने लिख लिया, अंदर बचा x बाहर लिख लिया, अंदर बचा 2x + 25 माइनस। अब यहाँ पे हमारा 24 और 300 में से क्या कॉमन आ सकता है वो देखना है, जो इन दोनों ही नंबर को डिवाइड करें। तो 24 हम दोनों में से हमारा 12 कॉमन आ सकता है, तो -12x कॉमन लिया। 24 गया टेबल पे, 2x माइनस, क्योंकि हमने बाहर लिया था तो अंदर बच गया, प्लस। अब 300 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 = 0। अब क्योंकि ये दोनों सेम बन गया है हम इसे अलग लिख लेते हैं। और यहाँ बचा हमारा x और यहाँ बचा, देखिए यहाँ बचा x माइनस, सॉरी यहाँ पे हमारा सिर्फ x आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 300 का सारा x नहीं था। तो यहाँ बचा हमारा, यहाँ था x और यहाँ बचा -12 = 0। अब सेपरेट करते हैं दोनों को। वैसे ही हम दो लाइन बना लेंगे, 2x + 25 = 0। तो 2x = -25, x = -25/2। इसी तरह x - 12 = 0। ये तो बहुत ही आसान हो गया, x = 12। तो पहला आंसर आ गया x = -25/2 एंड सेकेंड x = 12। जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें दो कंडीशन दी हुई है कि दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम यानी कि योग हो 27, प्रोडक्ट यानी गुणनफल हो 182। तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो होगा हमारा, लेट फर्स्ट नंबर = x, माना पहली संख्या बराबर x। अब देखिए दोनों का गुणनफल 27 है। देखिए मान लीजिए अगर मैं 14 और सपोज 13 लेती हूँ, दोनों को ही जमा करके हमें पता 27 है। तो अगर मैं 27 में से माइनस करूँ 14 तो ही हमारे पास 13 आएगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे जो सेकेंड नंबर लेंगे वो हो जाएगा 27 - x, यानी कि दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 27 - x। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, हमें बोला था प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल 182 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने x लिखा, फिर लिखा 27 - x, दोनों को ब्रैकेट में डाला, मीन्स मल्टीप्लाई, और आंसर आएगा 182। अब सॉल्व करते हैं। पहले 27 से मल्टीप्लाई हुआ तो 27x - x × x = 182। अब क्योंकि -x² है हम इसको उधर शिफ्ट कर देते ताकि ये प्लस में हो जाए। तो यहाँ रह गया 0, ये -x² इधर आके प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं था मीन्स प्लस का था, उधर जाके हो गया माइनस। और क्योंकि यहाँ 182 अपनी जगह पे, तो यहाँ हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम फैक्टर्स निकालेंगे 182 के। अब क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है, तो a × c 182,
182 के मल्टीप्लाई ऐसे निकालेंगे जिससे हमारा क्या आ जाए 27। तो चेक करते हैं, 182 के फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे 2 और 7 हमारा 14 आ गया और 13 अलग बचा 13। तो 14 प्लस 13 दोनों को ऐड करके 27 आ जाएगा। क्योंकि दोनों को ऐड करना है और आंसर चाहिए माइनस का, तो हम दोनों ही माइनस रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। अब सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हमारा कॉमन आएगा 13। तो यहाँ पे हमारा x कॉमन लिया तो अंदर आया x माइनस 14 और माइनस 13 कॉमन लिया x माइनस 14। जब आप 182 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 14 ही आएगा और इक्वल 0। अब x माइनस 14 दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x माइनस 13 इक्वल 0। तो दोनों को सेपरेटली 0 पुट कर देंगे, इक्वल 0, x माइनस 13 इक्वल 0। तो माइनस 14 उधर जाके प्लस हो गया, ऐसे माइनस 30 उधर जाके प्लस हो गया। तो जो हमारे दो नंबर्स चाहिए थे हमें वो हो गए x इक्वल्स टू 14 और x इक्वल्स टू 13, जिसका सम होगा हमारा 27 और प्रोडक्ट होगा 182।